लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैलाश जी पटेल। आपका द ट्राइबल लाइव पर बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैलाश जी कांग्रेस रतलाम कांग्रेस के जिला थे और कल ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। कैलाश जी से हम बात करने पहुंचे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उनको कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं, सन 1950 से कैलाश जी पटेल का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। लगातार कांग्रेस के लिए काम करने वाला परिवार आज ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल होना पड़ा। कैलाश जी, आप कांग्रेस पद के जिला अध्यक्ष पद थे, उसके बाद तुरंत आपने जो पार्टी पद से इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन की, बड़ी वजह क्या है? फरवरी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया गया था विधानसभा चुनाव के छः महीने पहले, और हमने संगठन का बहुत अच्छा ईमानदारी से कार्य किया। विधानसभा के परिणाम चाहे कुछ भी रहे हो, परंतु मैंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। परंतु जब वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी जी, उनके बाद प्रदेश कांग्रेस निरंतर जिला संगठन को अवहेलना करती रही। जिला संगठन को कहीं मजबूर करते रहे, जिला संगठन को महत्व नहीं देते। इस वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की। कांतिलाल भूरिया जी ने आरोप लगाया है आप पे कि आप पैसा लेकर भाजपा में गए हैं। देखिए, वो हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, सम्मानीय रहे हैं। मुझे दुख होता है कि उनके जैसा एक नेता इस प्रकार के, जो इस परिवार को बहुत ही नज़दीक से जानता है, इस प्रकार के आरोप लगाता है। निश्चित ही हमारे लिए एक बहुत पीड़ा का समय है। मैं आदरणीय भूरिया जी आपको बताना चाहता हूं, आप पिछला 7 लोकसभा चुनाव इस क्षेत्र से लड़े हैं और पूरे परिवार ने आपका मदद की है। बिना निस्वार्थ, बिना पैसों से, बिना लालच के साथ आपकी सेवा की है। लोकसभा चुनाव में आपकी मदद की है। आप एक भी कोई कारण बता दें कि मेरे पिताजी सोहनलाल पाटीदार या मैंने आपके पिछले 7 विधानसभा लोकसभा चुनाव में आपसे कोई पैसे लिए, कोई सबूत पेश कर दे, तो मैं राजनीतिक जीवन में त्याग दूंगा। कैलाश जी, बात करें, कल से एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा है, वो मैसेज आपका मैसेज है। आपने कई तीखे शब्दों पे कांग्रेस पे हमला किया है और यह भी कहा है कि अगर समय आया तो कांग्रेस के नेताओं को मैं नंगा करूंगा। ये तो बहुत सारी बातें हैं। कहीं नेता सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि कोई लेन देन डील होके गई है। पूरा क्षेत्र जानता है कि ये परिवार वफादार रहा है पार्टी के प्रति, और तो हम स्वाभिमान वाले व्यक्ति हैं और सम्मान वाले व्यक्ति हैं। मेरे स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करी है प्रदेश कांग्रेस ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने, जब हमारे संगठन की कोई बातें होती है तो सारे प्रदेश में और जो हमारे जिले में चारों विधानसभा में ठेकेदार नियुक्त कर दिए। मतलब कोई भी संगठन का कार्य होता है तो फलाने व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। ऐसा मतलब एक संगठन को बदतर से बदतर पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता। इन ऐसी सारी बातों से दुखी होकर मैं अंदर ही अंदर पिछले लगभग 2 महीने से घुटन महसूस कर रहा था। इस सारी परेशानियों से मैं घुटन महसूस कर रहा था और इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन की। राहुल गांधी का प्रवास हुआ था कुछ समय पहले। राहुल गांधी के प्रवास पे भी आपको इग्नोर किया गया था, ऐसा कोई मामला? जी बिल्कुल, राहुल गांधी की यात्रा प्रस्तावित थी। हमारे यात्रा प्रभारी बाला बच्चन जी थे, उनके साथ मिलकर लगातार मैंने इस क्षेत्र में 7-8 दिन से मीटिंगें की कि हमारी यात्रा सफल हो। और हमारे कई कार्यकर्ता, जो 8 पॉइंट बने हुए थे हमारे रतलाम जिले में, हमारा सातुंडा माता जी पर लगभग 3000 कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए थे। परंतु उसमें बैठे हुए प्रदेश कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं के द्वारा वहां पर कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया। जिला संगठन का मंच बना हुआ था, वहां वो राहुल गांधी की यात्रा को नहीं रुकने दिया। तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र की जनताओं का भी अपमान करा और साथ ही कांग्रेस का जिला संगठन का भी अपमान करा। तो निश्चित इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ और वापस जहाँ रात्रि मुकाम विश्राम था सरवन पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को अंदर कैंप में जाने के लिए मशक्कत करना पड़ी। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो झाबुआ विधायक हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने आरोप लगाया कि आप निष्क्रिय थे और आपके ऊपर एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। देखिए, विक्रांत भूरिया एक राजनेता होते हुए इस प्रकार की बातें करना ये बहुत गलत है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले किस प्रकार से, किस गति से मैंने संगठन का कार्य किया है। मेरी सारी आईडी पर, मेरी फेसबुक आईडी पर सारे डिटेल मौजूद है। वो देखना चाहे तो देख ले किस प्रकार से कांग्रेस को मैंने मजबूत करने का कार्य किया। और वो आरोप लगाने वाले होते हैं कि वो कौन है? जब वो खुद हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में निष्क्रिय थे, जब वो
हमारे कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं आते हैं, या विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी एक दिन भी हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं आए। और आज जब लोकसभा का चुनाव आया और वो दोनों बाप बेटे यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार करने के लिए आ गए, और यहाँ आते ही अपना एक ठेकेदार नियुक्त करते हैं हमारे रतलाम जिले में। उस ठेकेदार की जिला कांग्रेस की अवहेलना करके उनके निजी लोग यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। इन सारी बातों से दुखी होकर मैंने कांग्रेस छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब आप भाजपा में शामिल हो गए हैं और लगातार आप कांग्रेस के लिए काम करते रहे, अब आप भाजपा के लिए किस तरह से काम करने वाले हैं और लोकसभा में किस तरह की जीत देने वाले हैं? मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मिला, वन मंत्री श्री नागर सिंह जी चौहान की प्रेरणा से मैंने भाजपा ज्वाइन की है, और मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मैं निस्वार्थ भाव से, मैं एक कार्यकर्ता बनकर अंतिम पंक्ति में खड़े होकर, जिस प्रकार से हमने कांग्रेस की सेवा की हमारे परिवार ने 75 साल से, मैं आने वाले 75 साल तक भाजपा की सेवा करना चाहता हूं और भाजपा के संगठन को सभी साथियों के साथ मिलकर मजबूत बनाने का कार्य करूंगा। तो आपने कैलाश जी पटेल को सुना, काफी दुखी थे, कांग्रेस लगातार उनकी अवहेलना कर रही थी, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। कैलाश जी पटेल ने जो कहा आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बनाएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।